वादी कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है और इस वक्त शहर श्रीनगर में भी बारिश हो रही है। आज सुबह से ही शहर श्रीनगर में बारिशें शुरू हो चुकी हैं और उसके साथ साथ कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही खबरें सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि तेज़ बारिशें भी कई जगहों पे हैं, कहीं धीमी बारिशें हैं, लेकिन बारिशें हो रही है। जैसी प्रेडिक्शन की गई थी, जैसी फोरकास्ट मेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आई थी, उससे यही पता चलता था कि बारिशों का सिलसिला इन 2 दिन में खास तौर पे देखने को मिलेगा। और न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू प्रोविंस में भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां हैवी रेनफॉल हो रही है। जम्मू सिटी में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। तो ओवरऑल अगर देखें, जैसी प्रेडिक्शन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से थी, बताया गया था कि इन 2 दिन पे खास तौर पे 6 और 7 अक्टूबर को बारिशें होंगी, वैसा ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर अपर रीचेस की बात करें, खास तौर पे जो टॉप्स हैं, पीक्स हैं, वहां सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। उसके साथ साथ परसों हमने देखा गुलमर्ग के अफरवट इलाके में पहली बर्फबारी हुई। उसके साथ साथ जोजिला की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां भी देखने को मिल रहा है कि बर्फबारी हो रही है। तो अब मेट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ बताया गया है वो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, एक बार फिर से दोहरा दूं कि 5 से 7 तक एडवाइजरी थी और 5 लेट नाइट से अर्ली जो है वह बताया गया था कि शाम के बाद से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा जम्मू कश्मीर में, जिसमें खास तौर पे जम्मू प्रोविंस था। उसके साथ साथ साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर भी इससे इम्पैक्ट होने जा रहा था। तो वो तमाम तर चीज़ें बताई गई हैं और 6 और 7 तारीख मेजर रहता है। इसमें 6 यानी आज का जो दिन है ये सबसे मेजर दिन है जहां बारिशें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी में बारिशें आज ही देखने को मिलेंगी। वहीं कल की अगर बात करें 7 तारीख की, तो 7 तारीख आफ्टरनून के बाद ओवरऑल मौसम बेहतर होने के इम्कानात है, जैसा फोरकास्ट और प्रेडिक्शन बताई गई है और की गई है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। 7 तारीख को आफ्टरनून के बाद ओवरऑल वेदर साफ होगा और उसके बाद तकरीबन आगे कुछ दिन तक, कई दिनों तक वेदर अमूमन ड्राई रहने के ही इम्कानात हैं। लेकिन फिलहाल बारिशें हो रही है, टेम्परेचर में भी कमी देखने को मिली है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करने के बाद ये मालूम हुआ है कि फिलहाल ट्रैफिक 1 वे चल रहा है। आज श्रीनगर से जम्मू लाइट मोटर व्हीकल्स जाने थे, वो सुबह 10 बजे तक उनको जाने की इजाज़त थी और अब हैवी मोटर व्हीकल्स जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना होंगे और वो यहाँ की तरफ आएंगे। फिलहाल हाईवे में किसी किस्म की डिसरप्शन नहीं है, मूवमेंट बेशक स्लो है लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट है वो जारी है। 1 वे ट्रैफिक जैसा पिछले कई दिनों से चल रहा है वैसा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस 1 वे ट्रैफिक और स्लो मूवमेंट की वजह से भी माल बरदार गाड़ियाँ, खास तौर पे वो गाड़ियाँ जो सेब से भरी हुई है, जो फ्रूट से भरी हुई है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कई दिनों तक सड़कों पे बंद रहते हैं, हाईवे पे बंद रहते हैं, जिनसे माल सड़ जाता है और फिर जब वो मंडियों में पहुंचता है तो माल सड़ी गली हालत में वहां पहुंचता है। और उसके बाद अब मंडी वाले भी कतरा रहे हैं कि कश्मीर का सेब खरीदें, क्योंकि उनके जहन में यही पिक्चर है कि इस साल कश्मीर का सेब खराब है। लेकिन ये खराब नहीं है, बल्कि हाईवे की डिसरप्शन की वजह से काफ़ी सारी परेशानियां से देखने को मिल रही है। और ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला है तो आज खास तौर पे लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, शूटिंग स्टोन के चांसेस हैं। तो अगर आप ऐसी किसी जगह पे रहते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है, मडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो खास ख्याल रखें। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो एडवाइजरी बताई गई है उस एडवाइजरी को ज़रूर फॉलो करें जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की तरफ से एडवाइजरी सामने आती है। वहीं अगर स्कूल की बात करें तो बारिशों के सिलसिले के चलते आज और कल यानी मंडे और ट्यूसडे जम्मू प्रोविंस के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है वो बंद रहेंगे। ये ऑर्डर कल ही सामने आया था, ये खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से ऑर्डर सामने आया था कि जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं जम्मू प्रोविंस के, वो 6 और 7 तारीख को बंद रहेंगे वेदर कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जम्मू के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां तेज बारिशें होती है, फिर फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर होते हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और इस सीज़न में बारिशें ऐसी कई बार हुई जब फ्लैश फ्लड्स आए, फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हुए, लैंडस्लाइड हुई, जिससे नुकसान भी हुआ। तो इसी सब के चलते जम्मू प्रोविंस के स्कूल आज और कल के लिए बंद रहने वाले हैं। तो खास और इम्पोर्टेंट अपडेट वेदर की है जो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। आज बारिशें इंटेंसिटी के साथ होंगी, तेज होंगी, कई सारे इलाकों में बहुत बारिशें देखने को मिलेगी। लेकिन कल जो मॉर्निंग है या आफ्टरनून के बाद ओवरऑल वेदर बेहतर हो जाएगा, वेदर इंप्रूव होगा और फिर कई दिनों तक
वेदर अमूमन ड्राई रहने के इम्कानात है। तो जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं वो खास ख्याल रखें, ट्रैफिक कंट्रोल रूम की एडवाइजरी को फॉलो करें। और सेब के हवाले से तो आप सब लोग जानते हैं कि इस बार काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिला है। फिर चाहे सोपोर मंडी की बात करें, शुपियन, पुलवामा, अनंतनाग, जिस भी मंडी में जाते हैं तो यही क्राइसिस सुनने को मिलता है। वहीं अगर ड्राइवर हजरात से बात करते हैं तो उनका भी यही कहना है कि हम 10-10 दिन नेशनल हाईवे पे बंद रहते हैं, और ऐसी जगह जहां न खाने पीने की फैसिलिटी होती है, न पीने की फैसिलिटी होती है, न कोई और ऐसी सहूलियात मुहैया की जाती है जिससे हम अपना गुजारा कर पाएं, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान इस सब में है। और वो तमाम तर लोग जो फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनका भी बस इतना ही मुतालबा है कि अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ राहत मिलती है तो जाके ही हमारा गुजारा हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मौसम बेहतर होगा, हाईवे बेहतर होगा, जो सेब की इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, एक बार फिर से रिवाइव होगी और तमाम तर वो लोग जो इससे इम्पैक्ट हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं, वो एक बार फिर से ऑन ट्रैक बेहतर कंडीशन में वापस आएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव।